आज की वीडियो है एक ऐसी दोपहर की जो सिर्फ खानों से नहीं बल्कि हलूस मोहब्बत और अपनेपन से भरपूर थी। जब दावत घर की बनी हो, देसी जायके हों और मेहमान अपने दिल के करीब हो तो यकीन जाने हारने वाला सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि दिल भी भर देता है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे सफ़र पर जहां देसी पकवानों की महक थी और खानदान के कहकों की गूंज थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, मुझे आया था दावत का पैगाम जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये मेरे ससुराल की पहली दावत थी। ये ससुराल वाली साइड की दावत थी, ससुराल में से नहीं थी। और ये जी फैमिली में हम जो मेरे हस्बैंड की साइड के कज़न्स हैं उनकी मिसेस ने आज बहुत मज़े की दावत की थी, तो मैंने सोचा चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने व्लॉग ना घर से ही स्टार्ट कर देना था लेकिन गर्मी की वजह से मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चले वहीं पे जाके ना मैं व्लॉग ज़रूर स्टार्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जब मैं आई और उन्होंने बस जल्दी जल्दी से खाना वगैरह लगा दिया, मैंने सबसे पहले परमिशन ली। अच्छा, मैं जहाँ पे भी कहीं जाती हूँ ना मैं सबसे पहले इजाज़त लेती हूँ कि मैं आपके घर की थोड़ी सी वीडियो। अच्छा, वो प्रॉपर मुझे खुद कहते हैं आप बना ले वीडियो, आप व्लॉगिंग करती हैं, इसलिए आपका जो दिन है ना वो आज हमारी तरफ है, तो ज़ाहिर है फिर व्लॉगिंग तो करनी थी आज। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलें ठीक है ना। अच्छा, उनका माशाल्लाह से घर इतना प्यारा है ना। तो ये हमारी फैमिली डॉक्टर है, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। और यकीन करें कि जब भी मैं कभी बीमार हुई हूँ या जब भी मुझे कोई मसला होता है ना तो फ़ौरन से मेरी कॉल पिक करती हैं, मुझे जवाब देती हैं और अल्लाह ताला इनको बहुत लंबी ज़िंदगी सेहत दे, आमीन। अच्छा, बहुत अच्छे हैं दोनों मियाँ बीवी। और हम लोग फिर इनकी दावत पे गए। मेरी जो हस्बैंड के कज़न्स हैं उनकी मिसेस को भी इनवाइट किया गया था और वो भी मेरे साथ गई थी और बहुत हमने चिल किया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि चलें आप वीडियो बना लें, तो मैं आपको उनके रूम की थोड़ी सी लुक चेक करवा रही हूँ। कर्टन्स बहुत खूबसूरत लगे हुए थे, फर्नीचर इनका बहुत प्यारा था और इसी तरह का घर होता है। अच्छा, जहाँ पे हम चले जाए ना किसी बड़े घर में तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से उनका घर सेट हुआ होता है। और वैसे भी उन्होंने चिड़िया घर नहीं बनाया होता। मैं अक्सर किसी के घर चली जाऊँ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चिड़ियाघर बनाया होता है। मैं किसी को नहीं बोलूँगी लेकिन मैंने अक्सर कभी व्लॉग देख लूँ ना, लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रेम चीज़ें ये वो, नहीं यार, सिंपल घर ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ पे जी मैं उनकी चीज़ें चेक कर रही थी, बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स थी, सेटअप उन्होंने किया हुआ था और टाइल्स भी बहुत ज़्यादा चमक रही थी। हम सब इकट्ठे हो गई थी कज़नें, पहले मैं आई, साथ ही मेरी दूसरी कज़न भी आ गई और फिर तीसरी चौथी, हम इस तरह 4-5 कज़नें इकट्ठी हो गई थी। फिर हम लोग तकरीबन ये कोई टाइम था 3:30 बजे का और हम तकरीबन 3 बजे आ गए थे। अच्छा, हम लोगों ने ना ये सोचा था कि चलो चलते हैं। मैंने ना पहले कॉल कर लेनी चाहिए थी सब कज़न्स को, लेकिन मेरे माइंड से ये चीज़ निकल गई थी कि मुझे कॉल करके आना चाहिए था। फिर जनाब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे वहाँ पे अब छोड़ आए, तो वो मुझे यहाँ पे ड्रॉप करके थे और हम लोगों ने यही किया कि मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा, जब यहाँ पे आई ना तो एसी लगा हुआ था, कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा था। उस तरह से जैसे बाहर गर्मी पड़ रही थी ना उस तरह से गर्मी मुझे फ़ील नहीं हुई, एसी लगा हुआ था। उसके बाद जी यहाँ पे मैं देख रही थी, मेरी ये कज़न है, इनके हस्बैंड बाहर से आए थे, बैग भी लेकर आए थे और वॉच भी इतनी प्यारी पहनी हुई थी। मैं उनका बैग पसंद कर रही थी, मैंने कहा मुझे आपका बैग पसंद आ गया। कहती है मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, तो मैं यही देख रही थी, बहुत प्यारा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ईद वाला ड्रेस ही पहन लिया था। मैंने जो ड्रेस मंगवाए हैं, अब मेरा दिल है कि आप लोगों के साथ मैं अपनी समर कलेक्शन शेयर कर ही दूँ क्योंकि गर्मियाँ तो गुजर जानी है तो वो टाइम आना नहीं है। चले मैं टेलर से बात करती हूँ कि मेरे जितने भी सूट हैं वो स्टिच कर दें, फिर मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने लो बजट में रह के कितने प्यारे खूबसूरत सूट सिलाई करवाए हैं। दिल करे कि अगले साल शेयर कर दूँ, लेकिन चले अगर मेरे पास पैसे आ गए तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पैसों से मुराद है कि मेरी यूट्यूब की इनकम आ गई, सीधी सीधी बात है। अच्छा, यहाँ पर जी मैं थोड़ी सी तैयार शार हुई थी और मैंने ब्लॉग भी बना लिया था। अच्छा, खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। तो यहाँ पर जी रोस्ट था और मटन था, बिरयानी थी, तो बहुत मज़े का खाना, मज़ा आ गया यार। स्पैगेटी थी। यकीन करें कि जो दावत आपको दिल से इनवाइट की गई हो और दिल से बनाई गई हो ना तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अगर हमारी किसी के साथ नहीं ना बनती, जैसे कि ससुराल में देवरानी जेठानी की नहीं बनती या कहीं पे भी, तो मेरी तो देवरानी भी नहीं है, जेठानी भी नहीं है, तो मैं ये सोचती हूँ कि काश मेरी भी देवरानी जेठानी होती ना, हम भी चिल करते, आगे पीछे बाहर जाते तो बहुत इंजॉय करते ना। यहाँ पे मेरे फिर हस्बैंड के जितने भी कज़न्स हैं उनकी मिसेज़ हैं, तो हम लोग आगे पीछे मिल जाते हैं शादियों पे या वैसे किसी मिलाद वगैरह पे ना मुलाकात होती है, लेकिन ऐसे कभी हमने बैठ के खुल के गपशप नहीं की थी। तो आज तकरीबन कोई 10 साल बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये लोग तो ऑलरेडी होते होंगे लेकिन मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली और मेरी यही कोशिश होती है कि यार मैं ज़्यादा किसी की तरफ ना जाऊं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ जाता है कि इसने कोई बात कर दिया। उसके बाद यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था। हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी, कभी जा रही थी ना, लेकिन इनके घर UPS और जनरेटर लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यार बहुत मज़ा आया यहाँ पे खाना खा के। मैंने सबसे पहले स्पैगेटी ली और साथ जो है ना रोस्ट लिया। बहुत इन्होंने घर बनाया हुआ था और बहुत मज़ा आया हमें ये खा के। यहाँ पे हम सब बैठ के खाना शाना खा रहे थे, साथ साथ गप लगा रहे थे, क्योंकि जो मज़ा हम लोगों को आता है ना कि एक तो मैं कहती हूँ कि होना चाहिए कि
वन डिश पार्टी रखनी चाहिए, वन डिश। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी भाभीयों को बोलूँ उस तरफ जाके ना, मैं यहाँ से बना के लेकर जाऊँ। एक भाभी ने एक खाना बनाया हुआ, दूसरी भाभी ने दूसरा खाना बनाया हुआ, तो हम वन डिश पार्टी करें, तो बड़ा मेरा दिल करता है। लेकिन वो बच्चों वाली अभी शायद बिजी है, इसलिए मैं फिर उन्हें फोर्स नहीं करती, लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है। लेकिन जब मेरा घर बनेगा ना, तो साथ साथ हम लोग गपशप भी लगा रहे थे, क्योंकि खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि बाहर चलते हैं, बाहर जाके आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, इनके घर का होम टूर देती हूँ। यहाँ पे मैं बाहर आई तो बाहर जो मैंने ना देखा, सोफ़ा और डाइनिंग एरिया बना हुआ था, डाइनिंग टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ था। और इस साइड पे मैं आई तो इन्होंने ना अपने घर में ही जिम वाला रूम रेडी करवाया हुआ था। इन्होंने एक साइड पे भी मिरर और बैक साइड पे भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। यकीन करेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, आप अगर पैसे लगाते हैं ना तो आपके घर की लुक चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे का, पहले बच्चों का रूम रेडी करवाना था, लेकिन फिर वो कहते हैं बच्चे हमारे साथ ही सोते हैं, तो फिर उन्होंने ये जिम वाला रूम बना लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत रूम था। और यहाँ पे भी उन्होंने जिम वाली जितनी भी मशीनें थी वो ला के रखनी है। यहाँ पे एक जिम वाली मशीन पड़ी हुई थी, ट्रेडमिल। और उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने कहा चलो बाहर जाके ना थोड़ी सी व्यू, अच्छा जब बारिश होती होगी तो यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत होता होगा ना, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो फिर मैं यहाँ पे बाहर आई, गर्मी है थी, अब बस वाला ही मौसम चल रहा है आजकल, बारिश तो हो ही नहीं रही। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर इधर इस साइड पे। और यहाँ पे देखिए जी इनका खुला सा हाल। मुझे ना ऐसा टीवी लॉन्च बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल लोग टीवी कम ही देखते हैं, क्योंकि बच्चों के पास भी टैब होते हैं, और वैसे भी अगर टीवी लगा भी दें तो किसने देखना है, क्योंकि हर न्यूज़ हमें मोबाइल पे मिल जाती है। उसके बाद जी यहाँ पे जब मैं रूम में आई ना, तो सब गपशप लगा रहे थे, और फिर उन्होंने बोला कि डिज़र्ट ठंडा हो रहा है तो वो आके खा लें। अच्छा बहुत बहुत मज़े का बना हुआ था। यकीन करें जब मैं घर में बनाती हूँ ना तो ऐसा ही बनता है, लेकिन मैं ना ऊपर फ्रिज में नहीं था, ऊपर फ्रीज़र में नहीं था रखा हुआ, तो मैंने ना नीचे रखा हुआ था, तो इस वजह से शायद वो पतला पतला बनता है। लेकिन यहाँ पे बहुत मज़े का था। जेली उन्होंने डाली हुई थी, क्रीम थी और केक था, बहुत मज़े का बना हुआ था। अच्छा मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही थी तो यकीन करें कि मुँह में पानी आ रहा था बार बार से, कि मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं दोबारा से बनाऊँ और मैं अपने हस्बैंड को भी और फ़खर को भी खिलाऊँ। इंशाल्लाह आज कल में मैं दोबारा से बनाऊँगी। अच्छा डिज़र्ट खाने के बाद आ गई थी चाय। अच्छा मुझे चाय ना सुबह के टाइम ही अच्छी लगती है, मैं चाय नहीं पीती, तो फिर मैंने अपने लिए चाय नहीं थी बनवाई, बाकी सब ने चाय पी थी। और बिस्किट आ गए थे साथ, तो सब ने चाय वगैरह पी, सब चाय पी रहे थे और साथ हम लोग बातें कर रहे थे। हमें टाइम का पता ही नहीं चला, फ़ौरन से टाइम गुजर गया था, कोई 6 बजे का टाइम हो गया था। और फिर मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी गपशप हो गई है, इन्होंने भी रेस्ट करना होगा। अच्छा हम जब कहीं चले जाए ना तो फिर बस दिल करता है कि बातें करते रहे, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। सो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने उठी, मैंने कहा कि वो मुझे कहती हैं आओ बाहर चलते हैं, मैं आपको अपना किचन भी दिखाती हूँ। हाँ पे जी मैं किचन में आई और उन्होंने अभी न्यू किचन ना रेनोवेशन करवाई है सारे घर की, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके कैबिनेट बहुत प्यारे बने हुए थे, एलुमिनियम के उन्होंने करवाए हुए थे। वैसे मैं समझती हूँ कि जो लकड़ होती है ना वो ख़राब हो जाती है, लेकिन ये बेस्ट रहती है। यहाँ पर उन्होंने इतने ज़्यादा कैबिनेट बनवा लिए थे ना, मेरा भी बड़ा दिल करता है यार मेरा भी किचन हो और उस पर मैं भी एलुमिनियम के कैबिनेट्स बनवाऊँ और उसके अंदर अपने बर्तन रखूँ जो मैंने बेटी के अंदर रखे हुए हैं। आप लोगों का साथ रहा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करके ना अपना ज़रूर किचन सेट कर लूँगी। और इंशाल्लाह यहाँ पे जी मैं उनकी व्लॉग बना रही थी, और देखे बर्तन उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से सेट करके रखे हुए हैं। अच्छा ये वाला जो काम होता है ना, अगर पैसे लग रहे हैं ना जिस जगह पे, उस पर काम भी तो अच्छा हुआ होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बस ये लकड़ी का काम करवा लिया तो बस ठीक हो गया, नहीं, कीड़ा भी लग जाता है लकड़ी के बर्तनों को, या सॉरी लकड़ियों को ना। तो यहाँ पे उन्होंने अपने ड्रा ओपन करके दिखाए, साइड ड्रा बहुत अच्छे थे। आप अपनी जितनी भी सॉस वगैरह जो भी चीज़ें रखनी है, आपने मसाले वगैरह वो रख सकते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत लग रही थी लुक, और बर्तन उन्होंने रखे हुए थे। अभी वो कह रही थी कि और बर्तन ला के रखने हैं। अच्छा मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है किचन, अगर मुझे ना थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ ना मैं ज़रूर आइडिया लेती हूँ। मेरी एक और कज़न है, उनका घर भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इंशाल्लाह उनके घर भी जाऊँगी और मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जी मैं इनके देख रही थी। अच्छा मेरा ना यहाँ पे कैमरा बार बार बंद हो रहा था, समझ ही नहीं थी आ रही कि मेरे मोबाइल को हो क्या रहा है। अच्छा उसके बाद जी यहाँ पे इन्होंने मसाला जार्स रखे हुए थे बहुत खूबसूरत। और ये जी मैंने दराज से मैंने भी मंगवाना है, लेकिन ये मैंने दराज पे आई थिंक 4000 या 5000 का देखा था, ये जो जिसमें दालें डाल के आप रख लें, और ये बड़ा ही अच्छा होता है।
उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी और ये इन्होंने प्याज टमाटर वाली जितनी भी ये टोकरी थी ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे थोड़ी सी बचत हो जाती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी दराज से ना कोई चीज़ मंगवा लिया करूँ जो मेरे बहुत ज़्यादा काम आए ना। तो मैंने थोड़े से बर्तन ले लिए, लेकिन साथ साथ मैंने आप लोगों को अभी बताई नहीं है कि मैंने अपनी जो चीज़ें पेटी में ला के रखी हुई है ना वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। सो उसके बाद जी यहाँ पर मैंने उनका किचन चेक किया, बहुत खूबसूरत था। फिर मैंने कहा कि चलो बाहर जाके मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि वो भी आ जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, शाम होने वाली थी और मगरिब की अजान होने लगी थी। हमें पता ही नहीं चला असर कब हुई है और इतनी जल्दी टाइम गुजर गया ना। सो उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और मैं यहाँ पे बाहर आई और मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा लेती हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि आप जब कहीं जाती हैं तो हमें थोड़ा सा अपना कश्मीर भी दिखाया करें, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इनके वाशरूम में आई थी, इन्होंने वाशरूम भी बहुत अच्छे तरीके से सेट किया हुआ था। यहाँ पे मिरर पे लाइट लगाई हुई थी और ये लाइट चेंज होती थी ना। मेरा बड़ा दिल करता है कसमें इस तरह का घर हो, हम लोग भी अच्छे तरीके से इसको सेटिंग करें अपने घर की। और ये उनके बच्चों का रूम था जहाँ पे उनके बच्चे बैठे होते हैं। तो ये जी उनकी उन्होंने अपना जो कैबिनेट अलमीरा बनाई हुई थी, जिसको कैबिनेट क्या बोलते हैं आप लोग, यार अब मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, भूल गई हूँ। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मुझे कल बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, जो मेरी इतनी ज़्यादा फैमिली मेरे साथ जुड़ गई है। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और जो मेरी बहन भाई मुझे कहते हैं ना कि आप ही हमारा नाम लिया करें कमेंट में, वीडियो में जब भी बनाती हैं, तो मैं किसी दिन ऐसा करूँगी कि मैं नाम लिख के रख लूँगी। और बाज़ दफ़ा नाम नहीं याद रहते, जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो कहते हैं ना हमारा नाम लिया करें, तो मैं इंशाल्लाह उनका नाम लिख के रख लिया करूँगी। तो इंशाल्लाह मैं उनका नाम ले लिया करूँगी। और आप लोगों ने कल मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आप लोगों ने मुझे बोला कि आप परेशान ना हुआ करें, आप नेगेटिव कमेंट को ना नोट किया करें। तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, कसम से मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं कल बहुत ज़्यादा रोई हूँ। मैंने आपको बताया ना कि जब मैं जिसके कमेंट पढ़ रही थी ना, जिन्होंने मुझे मेरा साथ दिया कि आप ना नोट किया करें, आप कमेंट डिलीट कर दिया करें, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलें किसी ने तो मेरे साथ बोला है ना, कोई तो मेरे साथ खड़ा है ना। तो चले जी, हाँ, आज की वीडियो इतनी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी साइड पे, मैंने कहा चलो मिलते हैं क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड की कॉल भी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं परफ्यूम्स चेक कर रही थी। परफ्यूम उन्होंने ना एक थोड़ी सी लगाई थी और इतनी प्यारी खुशबू थी इनकी, बहुत प्यारी। और यहाँ पे कंटर्स इनके बहुत प्यारे लग रहे थे। जब मैंने दिन को आते ही इनकी वीडियो बनाई है ना, तो वो उस तरह से ब्लैक आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ अच्छे आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे बस हम लोग जा रहे थे। अच्छा, जब कहीं पे चले जाए ना तो फिर ये बड़ा डर होता है कि किसी का फेस ना आ जाए, किसी की प्राइवेसी होती है, तो इसलिए फिर मैं भी डर डर की ना वीडियो बना रही थी। चलो जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, खुदा।